हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में साझेदारी की परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जाना था, समझा था और याद भी किया था। उम्मीद है आपने वाली वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है साझेदारी संलेख। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के नज़रिए से तो है ही इम्पोर्टेंट और नॉलेज की भी लेवल से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपन। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख भाई आपस में मान लो पार्टनर, जैसे हमारे पार्टनर है ए है, बी है और सी है। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमको साझेदारी करनी है। व्यापार भी डिसाइड कर लिया कौन सा करना है, तो इसके लिए वो एक अनुबंध करते हैं। एक अनुबंध कैसे होता है? एक लिखित होता है, स्टाम्प में होता है ना। क्योंकि व्यापार से रिलेटेड एक समझौता करना पड़ता है। कल को आपस में कोई विवाद हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसके निपटारे के लिए वो बहुत सहायक होता है, बहुत मददगार होता है। तो हम सबसे पहले इसका आशय पढ़ते हैं, साझेदारी अनुबंध क्या होता है। तो लिखा है, साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद, विचार बना लिया हमने कि साझेदारी करना है, सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म से संबंधित एक समझौता हो जाए। मतलब किससे संबंधित? फर्म से संबंधित। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है बेटा, दोनों प्रकार का होता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। लेकिन लिखित समझौता मौखिक की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हर चीज लिखी हुई श्रेष्ठ मानी जाती है। बोलने से इंसान कल को झुठला भी सकता है, इसलिए लिखी हुई चीज अच्छी मानी जाती है। लिखित समझौता पर स्टाम्प होना आवश्यक है। जैसे स्टाम्प, ये पूरा एक स्टाम्प है, स्टाम्प का होना आवश्यक है क्योंकि उसमें टिकट भी लगी हुई होती है। साझेदारी समझौते को साझेदारी अनुबंध या ठहराव या साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। कैसा है? अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। आप बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। कोर्ट थोड़ी ना आके बोल रहा कि आप बनाओ। जब लड़ाई विवाद होता है तब जाके ये बात आती है। तो ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हो वहां पे लिखी है, साझेदारी संलेख लिखित प्रपत्र है। कैसा है? लिखित है। प्रपत्र मतलब कागजी। इसका होना अनिवार्य नहीं, कंपलसरी नहीं। साझेदारी संलेख साझेदारी व्यवसाय के निर्माण का आधार। यदि आपको साझेदारी बनानी है तो उसका निर्माण का बेस क्या है? आधार। मतलब अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, केवल एक संयोग कहलाएगा। यह साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को बताता है और आपसी विवादों को हल भी करता है। ठीक है, तो आप ये इसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साझेदारी संलेख की बात है। मान लो आपस में पार्टनर एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज लिखेंगे, क्या क्या चीज मेंशन करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी और भी बातें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बातें 25 बातें लिखी हुई हैं, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहला पॉइंट देखते हैं, फर्म का नाम। सबसे पहले भाई जो पार्टनर है फर्म का नाम लिखेंगे। फर्म का नाम, किस नाम से हम व्यापार करेंगे। फर्म का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी संस्था से मिलता जुलता हो। दूसरा है फर्म का पता, किस जगह पर आपने अपनी दुकान खोली है, फर्म डाली है, उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। व्यापार का क्षेत्र, किस नाम, मतलब व्यापार का क्षेत्र कैसा रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा, अंतरराष्ट्रीय, किस लेवल का रहेगा, वो क्षेत्र आपको लिखना पड़ेगा। साझेदारों के नाम व पते, भाई कौन कौन पार्टनर है उनका नाम और उनकी एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है। नए साझेदार का प्रवेश, कोई नया पार्टनर आ सकता है या नहीं आ सकता, उससे संबंधित आपको लिखना पड़ेगा। साझेदारों की पूंजी, कितने कौन कौन पार्टनर है, कितनी कितनी पूंजी लगाई, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, किस प्रकृति का व्यवसाय है, थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापार है, किस प्रकार का व्यापार है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फर्म की अवधि, फर्म की अवधि मतलब कितने साल के लिए आपने पार्टनरशिप करी है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने के लिए भी की आपको लिखना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज, अगर पूंजी पर ब्याज देना है तो कितना परसेंट दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज अगर लेना है तो कितना परसेंट लिया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में हो सकता है, समान अनुपात में हो सकता है, बराबर पूंजी अनुपात में हो सकता है, पूर्व निश्चित अनुपात में हो सकता है। वेतन कमीशन, कितने कौन कौन पार्टनर को कितना वेतन कमीशन देना, ये सब चीजें मेंशन करना पड़ेगा। साझेदार को ऋण, यदि कोई पार्टनर फर्म को ऋण दे रहा है तो कितना परसेंट उसको लेने का अधिकार है। फर्म द्वारा ऋण, अगर फर्म अगर ऋण लेती है तो उसके लिए कितना है। ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधियां हैं। लेखा एवं उसका अंतरीक्षण, कार्य का विभाजन, बैंक खाते का परिचालन, साझेदारों का बीमा, दिवालिया होने की दशा में साझेदारों का निकाला जाना, साझेदारी का समापन, पंचायती वाक्य, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, साझेदार की मृत्यु। ये सारी, इतनी सारी बातें लिखी हैं, आप कोई भी बात कर सकते हो इसमें।
कोई भी 10-12 ठुल आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो, और आप मन से भी लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल सोच के कि पार्टनरशिप करना तो क्या-क्या हमें एग्रीमेंट में लिखना है, वो आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त चैनल को, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं आपकी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और पसंद आए तो शेयर ज़्यादा कीजिएगा, और ताकि और भी लोगों को भला हो जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।